आज हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुलभूषण जाधव मामले पर सुनवाई। जासूसी के झूठे आरोप में पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने सुनाई है फांसी की सजा। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में सुनवाई पूरी होने तक जाधव की फांसी पर लगाई है रोक। पाकिस्तान ने हेकड़ी दिखाते हुए अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का फैसला मानने से इनकार किया। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने जाधव मामले में भारत पाकिस्तान को अपना अपना मत रखने के लिए कहा। आज आईसीजे की सुनवाई का संयुक्त राष्ट्र के वेब टीवी पर होगा सीधा प्रसारण। पाकिस्तान ने जाधव केस में भारत की कॉन्सुलर एक्सेस की मांग को 16 बार खारिज किया। सीधे तौर पर वियना समझौते का किया उल्लंघन। आज अंतर्राष्ट्रीय अदालत के फैसले पर टिकी है दुनिया की नजर। 18 साल पहले भारत के खिलाफ पाकिस्तान को एक केस में इंटरनेशनल कोर्ट से मिली थी मात। आखिरकार पाकिस्तान सरकार ने माना जमात-उद दावा चीफ हाफिज सईद है आतंकी। पाकिस्तान ने हाफिज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पेश की रिपोर्ट। पाकिस्तान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई रिपोर्ट में किया जिक्र, हाफिज सईद जिहाद के नाम पर फैला रहा है आतंकवाद। पाकिस्तान ने पिछले 5 दिन में 6 बार किया सीजफायर का उल्लंघन। राजौरी इलाके में सरहद पर हुई है पाकिस्तानी गोलीबारी में अब तक 3 लोगों की मौत। सरहद के करीब पाक गोलीबारी प्रभावित लोगों को किया जा रहा है विस्थापित। 26 गांवों से अब तक 1000 लोगों को किया गया रेस्क्यू। जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी के विरोध में एक युवक को जीप पर बांधने वाले सेना के मेजर को मिली क्लीन चिट। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने मेजर को दोषी नहीं माना। केजरीवाल सरकार फर्जी बिल के कुछ और आरोपों में घिरी। बंसल की रेणु कंस्ट्रक्शन के बाद अब भारत कंस्ट्रक्शन के नाम से फर्जीवाड़े का आरोप। केजरीवाल सरकार के पीडब्ल्यूडी विभाग पर आरोप, भारत कंस्ट्रक्शन के नाम पर 2 फर्जी फर्मों को किया गया भुगतान। आयकर विभाग ने खोली कलेक्ट। पार्टी फंड में गोरखधंधे के खिलाफ सभी दस्तावेजों के साथ आज सीबीआई दफ्तर जाएंगे कपिल मिश्रा। केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई से करेंगे शिकायत। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बेहोश हो गए थे कपिल मिश्रा। आरएमएल अस्पताल में है भर्ती। 5 दिन से थे अनशन पर। कपिल मिश्रा की पत्नी प्रीति ने कहा, पति की नहीं सही रही तबीयत तो खुद जाकर सीबीआई को दूंगी सबूत। लड़ाई शुरू करिए। अगर आज हम स्पाइस भी होते हैं तो ये सब पैसे की बंद रह जाएगी सीबीआई। कल सीएम केजरीवाल पर कपिल मिश्रा ने लगाए थे गंभीर आरोप। कहा, हवाला के जरिए कालाधन किया जा रहा है सफेद। कपिल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी पर फर्जी कंपनियों के जरिए पैसा लेने का आरोप लगाया। कपिल का दावा, केजरीवाल को थी जानकारी। कपिल मिश्रा ने कहा, अगर केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया तो उसे कॉलर पकड़कर कुर्सी से घसीटते हुए तिहाड़ ले जाऊंगा। कॉलर पकड़ के कुर्सी से घसीटते हुए जेल के अंदर लेके जाऊंगा। कसम खा के बैठा हूं, कपिल मिश्रा हूं मैं। कॉलर पकड़ के। कपिल मिश्रा का आरोप, चुनाव आयोग को दी गई गलत जानकारी। वेबसाइट पर लोगों के साथ धोखा। 3 साल से खेला जा रहा है ब्लैक एंड व्हाइट का खेल। अब तो ये स्पष्ट है अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है। अब तो ये स्पष्ट है अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है। कपिल मिश्रा के आरोपों पर जवाबी चेक लेकर पहुंचे संजय सिंह। कहा, केजरीवाल को बदनाम करने की साजिश। आम आदमी पार्टी ने कहा, बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं कपिल मिश्रा। पीछे से नहीं सामने से लड़े बीजेपी। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने कहा, केजरीवाल की चुप्पी से शक पैदा होता है। कपिल के आरोपों का जवाब दे। कपिल मिश्रा के बानी योगेंद्र यादव ने केजरीवाल पर ली चुटकी। कहा, गुरु गुड़ चेला चीनी। केजरीवाल के राज में रिश्तेदारों की मनमानी पर आज तक का खुलासा। साड़ू के बेटे पर इंजीनियर को धमकाने, तबादला कराने का आरोप। आम आदमी पार्टी का आरोपों से इनकार। कहा, सीएम दफ्तर की कोई भूमिका नहीं, जानकारी जुटाकर देंगे सफाई। आज से शुरू हो रहा है यूपी विधानसभा का सत्र। 6 दिवसीय सत्र के हंगामे खेज रहने के आसार। विपक्ष ने योगी सरकार को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घेरने की बनाई रणनीति। एसपी बीएसपी ने अपने अपने विधायकों के साथ कल की रणनीतिक बैठक। पहले बीजेपी ने पूर्व के अखिलेश सरकार पर गुंडा राज का आरोप लगाते हुए कानून व्यवस्था का जमकर उठाया था मुद्दा। आज विपक्ष योगी राज्य में प्रदेश में हुई हालिया हिंसा को बना सकता है मुद्दा। बुलंदशहर, सहारनपुर, गोंडा और संभल में हुई हिंसा पर योगी सरकार से हो सकता है सवाल। यूपी विधानसभा सत्र के शुभारंभ में राज्यपाल राम नाईक पेश करेंगे सरकार के कामकाज का खाका। इस सत्र में योगी सरकार टेबल करेगी जीएसटी बिल। देवरिया में शहीद प्रेम सागर के परिजनों का प्रशासन की कारगुजारी ने बढ़ाया दर्द। सीएम योगी के दौरे के वक्त भाड़े की साजो सामान से भरा घर महज 25 मिनट में खाली किया।
टीकमपार गांव में शहीद प्रेम सागर के घर पर प्रशासन ने एसी, सोफा, पर्दे, यहां तक कि तौलिए तक का प्रशासन ने किया बंदोबस्त, लेकिन मुख्यमंत्री के जाते ही ड्राइंग रूम फिर खाली हुआ। यूपी में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल, 31 आईपीएस अफसरों का तबादला। दीपक रतन वाराणसी के नए आईजी बने, कानपुर के आईजी जकी अहमद का ट्रांसफर। सोनिया सिंह कानपुर नगर की एसएसपी बनी, उमेश सिंह को गोंडा का एसपी बनाया गया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश दौरा, अमरकंटक में नर्मदा सेवा यात्रा के समापन में होंगे शामिल, 5 लाख लोगों के पहुंचने का दावा। दोपहर में अमरकंटक पहुंचेंगे पीएम मोदी, नर्मदा पूजन के बाद रैली को भी करेंगे संबोधित। कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ेगी राजस्थान विधानसभा का चुनाव, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के पद पर काबिज रहेंगे सचिन पायलट। राजस्थान के वरिष्ठ बीजेपी विधायक घनश्याम तिवारी ने अपनाए बागी तेवर, सीएम वसुंधरा पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। 28 मई से मोदी सरकार मनाएगी 3 साल पूरे होने का जश्न, हर दिन एक केंद्रीय मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिनाएगा सरकार की उपलब्धि। नेशनल हेराल्ड केस की आज पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई, हाईकोर्ट ने 2 दिन पहले इनकम टैक्स को जांच के लिए दी थी हरी झंडी। सुप्रीम कोर्ट में तलाक पर सुनवाई का आज चौथा दिन, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने की थी टिप्पणी, 3 तलाक को शादी खत्म करने का सबसे बुरा और अवांछनीय तरीका बताया था। केजरीवाल पर जेटली के मानहानि मुकदमे की दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई आज, केजरीवाल के वकील फिर करेंगे जेटली से पूछताछ। जमीन घोटाले के आरोपों पर लालू की सफाई, जो नेता बीजेपी के आगे नहीं झुके उन्हें फंसाया। सुपरस्टार रजनीकांत की राजनीतिक पारी शुरू करने की फिर गर्म हुई चर्चा, आज से 5 दिन लगातार प्रशंसकों से करेंगे मुलाकात। कोडबक्कम स्थित राघवेंद्र मंडपम में अपने प्रशंसकों से मिलेंगे सुपरस्टार रजनीकांत, फैंस लंबे वक्त से रजनीकांत पर राजनीति से जुड़ने का दबाव बना रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक आज की मुलाकात में रजनीकांत प्रशंसकों से नहीं करेंगे कोई चर्चा, उनके साथ सिर्फ तस्वीरें खिंचवाएंगे। तमिलनाडु में आज राहगीरों को उठानी होगी परेशानी, 10 ट्रांसपोर्ट यूनियन ने हड़ताल का किया ऐलान। तमिलनाडु में ट्रांसपोर्ट ने यूनियन वेतन और पीएफ को बनाया मुद्दा, हड़ताल से 22,500 बसों के संचालन पर पड़ेगा असर। मुंबई के बांद्रा में ईस्टर्न एक्सप्रेसवे पर इंडिका होंडा सिटी और बाइक की टक्कर में एक शख्स की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। बांद्रा में ही हुए एक और हादसे में तेज रफ्तार स्विफ्ट ने खड़ी पोर्शे को मारी टक्कर, स्विफ्ट का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल। यूपी के बदायूं में हॉरर किलिंग, भाई ने बहन और प्रेमी को कुल्हाड़ी से काटा, दोनों की मौके पर मौत। छत्तीसगढ़ के बस्तर में 16 लाख के इनामी नक्सली को पुलिस ने मुठभेड़ में किया ढेर, AK-47 बरामद। रांची में 15 लाख के इनामी नक्सली कुंदन ने किया सरेंडर, उसी को सौंपी गई इनाम की राशि। गया में भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद, एक्साइज विभाग ने की छापेमारी। बेतिया में पुलिस ने हाईवे पर चलने वाले बार का किया पर्दाफाश, भारी मात्रा में शराब जब्त। नालंदा में लहेरी थाने में 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड, शराब माफियाओं से संबंध होने का आरोप। धनबाद स्टेशन पर एक महिला ने शराबी युवक की पिटाई, नशे में कर रहा था बदसलूकी। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में छेड़खानी के आरोप पर पिटा युवक लड़की की जबरन रोक रहा था रहा। गुरदासपुर में ठगी के आरोपियों ने पीड़ित और उसकी पत्नी को पीटा, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, विदेश भेजने के नाम पर ऐंठे थे 5 लाख रुपए। जालौन गैंगरेप केस के 3 आरोपी गिरफ्तार, लिफ्ट देकर पति के सामने पत्नी से किया बलात्कार। गाजियाबाद के इंडस्ट्रियल एरिया में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, काबू पाने के लिए एयरफोर्स की ली गई मदद। सहारनपुर हिंसा मामले में 2 लोगों की और गिरफ्तारी, सोशल मीडिया में भड़काऊ पोस्ट डालने का आरोप। बुलंदशहर में एक चेक पोस्ट पर कंटेनर में मिली 12 जिंदा और 3 मृत गाय, ड्राइवर हुआ फरार। रोहतक गैंगरेप केस में अब जागे हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, आज पीड़ित परिजनों से कर सकते हैं मुलाकात। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गैंगरेप पीड़िता से हद दर्जे की दरिंदगी का खुलासा, हत्या के दौरान आंख, कान, जुबान को पहुंचाई गई क्षति, चेहरा कुचला गया, अंदरूनी हिस्से में भी गहरे जख्मों के निशान। रोहतक गैंगरेप मामले को एनसीडब्ल्यू ने संज्ञान लिया, गठित की जांच कमेटी। हरियाणा के आईजी ने रोहतक गैंगरेप केस में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की जानकारी दी, अन्य आरोपियों को जल्द पकड़ने का दावा। रोहतक गैंगरेप मामले में सोनिया गांधी ने जताया गहरा दुख, बोली महिला सुरक्षा पर सरकार को करना होगा पुनर्विचार। दिल्ली के नजदीक गुड़गांव में एक महिला को अगवा किया गया, चलती कार में रेप, शनिवार देर रात की वारदात।
पीड़ित ने 3 दरिंदों पर लगाया गैंगरेप का आरोप, पुलिस ने दर्ज किया मामला। दिल्ली की टैगोर गार्डन में लावारिस हालत में मिली नवजात लोगों की मदद से पुलिस ने पहुंचाया अस्पताल। लखनऊ के क्वीन मैरी हॉस्पिटल में प्रसव के बाद महिला और बच्चे की मौत पर बवाल, परिजनों ने किया हंगामा। जबलपुर के गवारीघाट थाने का पुलिसकर्मी छेड़खानी के आरोप में गिरफ्तार लड़की ने मां और पुलिसकर्मी पर लगाए गंभीर आरोप। मैनपुरी में एक शराबी युवक को 2 पुलिसकर्मियों ने बुरी तरह पीटा, जमकर चलाए लात घूंसे। शराबी युवक की पिटाई पर बोले सीओ, पीड़ित व्यक्ति करेगा शिकायत तो होगी कार्रवाई। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में आकाशीय बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत, 4 बुरी तरह घायल। ओडिशा के कटक में नेशनल हाईवे पर हाथियों का आतंक, लोगों का सड़क पर चलना हुआ मुश्किल। राजस्थान के अलवर में एक सोया फैक्ट्री में लगी भीषण आग, करोड़ों का सामान जलकर खाक। चेन्नई में अंडे में छिपाकर सोने की तस्करी का खुलासा, ट्रक में मिला 44 किलो सोना। पानीपत पुलिस ने नकली नोट बनाने के आरोप में 7 लोगों को गिरफ्तार किया, 8 लाख की जाली करेंसी बरामद। कानपुर में 90 साल की बहू ने 110 साल की सास को दिया शौचालय का तोहफा, बकरियां बेचकर घर में बनवाया शौचालय। अंडमान निकोबार में मानसून ने दी दस्तक, तय वक्त से 3 दिन पहले आया मानसून। केरल में 1 जून को मानसून की दस्तक का है अनुमान, मौसम विभाग के मुताबिक केरल में भी पहले पहुंचेगा मानसून, ये कहना जल्दबाजी होगा। पंजाब को 9 विकेट से रौंदकर प्लेऑफ में पहुंचा पुणे, 16 मई को पहले क्वालीफायर में मुंबई से मुकाबला। पंजाब की पूरी टीम 15.5 ओवर में 73 रन पर ढेर, पुणे ने 8 ओवर रहते जीता मैच। 12 रन खर्च कर 2 विकेट चटकाने वाले जयदेव उनादकट बने मैन ऑफ द मैच, ठाकुर को 3, जंपा के हिस्से 2 कामयाबी। पंजाब की तरफ से अक्षर पटेल ने बनाए सबसे ज्यादा 22 रन, 6 बल्लेबाज दोहरे अंकों में भी नहीं पहुंच सके। पंजाब के कोच सहवाग ने विदेशी बल्लेबाजों पर फोड़ा हार का ठीकरा, कहा कोई भी जवाबदेही से नहीं खेला। आईपीएल के आखिरी मुकाबले में बैंगलोर ने बचाई लाज, दिल्ली डेयरडेविल्स को 10 रन से दी मात। बैंगलोर ने 6 विकेट खोकर बनाए थे 161 रन, दिल्ली की पूरी टीम 151 पर ढेर। 17 मई को बैंगलोर में एलिमिनेटर राउंड, हैदराबाद और कोलकाता के बीच होगा मुकाबला। 19 को खेला जाएगा दूसरा क्वालीफायर मुकाबला, एलिमिनेटर राउंड के विजेता और पहला क्वालीफायर हारने वाली टीम से भिड़ंत। 21 मई को हैदराबाद में खेला जाएगा फाइनल मुकाबला, रात 8 बजे से शुरू होगा मैच।